एम्बिशन यूनिवर्सिटी मुरादाबाद एवं रेस बायो इंडिया द्वारा आयोजित इस इंटर यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में मैं प्रोफेसर अलका आर इस वर्कशॉप से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस वर्कशॉप का टॉपिक है एल नीनो एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, रिस्क एडाप्टेशन एंड सॉल्यूशन। पर्यावरण एक व्यवहार भी है एवं देश की जरूरत भी है। सभी को विदित है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी आज बहुत सी एक्टिविटीज़ आयोजित की गई हैं, जैसे प्लांटेशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन, इको क्लब एक्टिविटीज़, एनवायरमेंटल प्लेज, वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। we all means स्पेशली आई एम टॉकिंग ऑफ हिंदू कॉलेज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ। हम सभी को पता है कि रेस बायो रिसर्चर एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल बायोस्फीयर वर्ष 2020 से लगातार पर्यावरण के एरिया में जो हमारी इस सदी के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, कौन से हैं बच्चों हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस? कोई बच्चा बताएगा? What are the main challenges of this era to live life sustainably? कोई बच्चा बताएगा? Any student? Any student? हमारे colleagues? Glacier melting, state environment. Okay. Ozone depletion, ozone. Okay. अभिनव जुड़े हैं? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, बेटा. You tell कि what are the challenges climate में जो अब हम पेंडेमिक आया था, अब ऐसे सीखो, कनेक्ट करते हैं, है ना? पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक में हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? हमारे जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा क्वेश्चन अपने एमएससी के बच्चों से है कि पेंडेमिक में आप लोगों ने क्या सीखा? एनी स्टूडेंट ऑफ एमएससी हिंदू कॉलेज? Yes, ma'am. यस, बताओ बेटा. Sustainable use of resources, like we use them in, we do not waste the resources. Okay. Any other student? Vardhman College, Bijnor? Delhi University colleges? Can you? Yes, ma'am. Yeah. Yes, जैसे ही हम उस वक्त पर बहुत ज़्यादा क्लीननेस को बढ़ावा दे रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे हर चीज को, ऐसा हम अपनी डेली लाइफ में तो स्टार्ट कर सकते हैं हम, so that we get our safe and around us. Good idea. उसके अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट बताना चाहेगा? I think we have also learned how to do this for some uncertain situations that we have faced during that pandemic. Fine, that's very good. The main challenges to live safely in this biosphere are climate shift, pollution, social pollution, waste management and supply of clean water, green energy, clean energy. आप सब लोग केमिस्ट्री के बच्चे हैं, ठीक है? What is the meaning of green energy? Any student, anyone, any colleague? And the energy obtained from natural resources. What is scientifically known as? Can you please tell? Who replied? That does not pollute the environment. Okay. Have you ever heard the word renewable energy resources? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है? Green, and Tanu this side, sorry to interrupt you. Can I speak definition of green energy? Yes, you can. This is you know, It's बच्चों, green energy. बच्चों From natural resources. let me intervene first, okay? बच्चों, ये एक वर्कशॉप है ना? वर्कशॉप और सेमिनार में क्या डिफरेंस होता है? सेमिनार में जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं
जो बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, जिनका उस फील्ड में बहुत काम होता है, तो वो सारे लोग जो होते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, और हम सब लोग सुनते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है? वर्कशॉप इज अ टू वे प्रोसेस। गॉट इट? मैं आपको बता भी रही हूँ, अपनी जानकारी भी साझा कर रही हूँ, आपको भी उसमें शामिल कर रही हूँ, आपके विचार मैं उसमें पूछ रही हूँ। तो वर्कशॉप का मतलब होता है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। आई थिंक आई एम क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, मैं क्लियर हूँ ना? Yes, ma'am. मैं क्लियर Green हूँ? energy refers to energy generated from renewable and environmentally stable resources ओके। that produce minimum greenhouse gas emission and have a very less or negligible impact on ecosystem throughout their life cycle. ओके, अब ये बताइए, सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ठीक है, हम लोगों के समय में अखबार वाज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? क्या सोसाइटी में हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग बहुत एडवांस हैं, है ना? यू आर अ टेक फ्रेंडली सोसाइटी, ठीक। अब आप मुझको बताओ, हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के क्षेत्र में क्या काम कर रही है? सब लोग अखबार पढ़ते हैं। माई क्वेश्चन टू माई कलीग्स, टू माई फेलोज, टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ MSc केमिस्ट्री, मुरादाबाद हिंदू कॉलेज, KGK कॉलेज, चंदौसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, आप सब बच्चों से मेरा जो है क्वेश्चन है कि व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट दे आर यूजिंग ग्रीन एनर्जी को प्रैक्टिस करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? कैन एनीवन रिप्लाई? ओके, व्हाट एल्स? केमिस्ट्री के बच्चों से, अब देखो ये हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया है, जबकि केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतनी बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की। अब बताओ, सुना है ग्रीन हाइड्रोजन? अखबार किसी ने पढ़ा? किसने पढ़ा? ट्विटर किसी ने देखा? इंस्टाग्राम पे भी आती है सारी बातें, तो तुम सारे बच्चे इंस्टाग्राम करते हो दिन भर। यस, यू कैन। ओके, गुड, providing solar farms for farmers, supporting farmers with solar powered irrigation farms to reduce dependence on conventional electricity and diesel, as you know, ma'am. ओके, And like using in green hydrogen and bioenergy. ओके। एथेनॉल मिक्सिंग, एथेनॉल मिक्सिंग का पेट्रोल में कितने लोग, बेटा एक मिनट, 1 मिनट, एथेनॉल मिक्सिंग का पेट्रोल में कितने लोग जो है सुने हैं कि एथेनॉल तो हमारी केमिस्ट्री का है ना, उस पेट्रोल में हम उसे क्यों मिलाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड, इज इट ग्रीन और समथिंग एल्स? नो आइडिया। इसका मतलब है तुम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, है ना? मैं बच्चों, और अगर कोई बच्चा बहुत स्मार्ट होता, तुम लोगों ने सबने वीडियो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, तुमने सबने वीडियो ऑफ करे हैं, अगर तुम में से कोई बहुत स्मार्ट होता, गूगल करता मेरे क्वेश्चन को, रिप्लाई होता, AI बाबा है ना, कितने AI हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अगर तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी भी यूज कर ली होती, AI बाबा से भी पूछ लिया होता, तो उसने अब तक तुम्हें सारी बातें बता दी होती और आगे की बता दी होती। चूंकि तुम वीडियो बन के बैठे हो, मैं तो सोचती थी तुम अपने आप से बता रहे हो, है ना? और पता चला कि तुम नंबर भी बहुत अच्छे स्कोर कर लेते। ये जो वर्कशॉप है बेटा, इसमें जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एज ए इंसेंटिव हम सब जो है 20 मार्क्स आप लोगों को देंगे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को तो मैं दूंगी, ठीक है, और मैं KGK वाले जो हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर हैं उन लोगों से भी मैं कहूँगी वो भी 20 नंबर दें, ठीक। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक BHU, DU, है ना, मैं सबको कहूँगी गिव इंसेंटिव मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे जब आएँ तो बस पहले टॉपिक को देखें। बेटा टेक्नोलॉजी, अच्छा ये बताओ, टेक्नोलॉजी बूंद है या टेक्नोलॉजी हर्डल है? अगेन वन क्वेश्चन, एनीवन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली, BHU, MG,
गुरुजन how it is both, tell me how tell me how It is more in the way that we can know about various knowledgeable information and we can easily get our answers. We can connect with the other scholars and other people and share their opinions and कर रही है ओके कोई और बच्चा हमें totally depends upon the usage, how we use it. Because if it can be used in making the environment better, but it can also be used in degrading the environment. ओके अगेन वन छोटा सा क्वेश्चन ठीक आज की हमारी वर्कशॉप का टाइटल क्या है बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एनीवन ये सब मैं वो बातें पूछ रही हूँ जो एमएससी के बच्चों एमएससी के बच्चों का एक पेपर है ना क्वालिफाइंग की मैंडेटरी है तुम लोगों का थर्ड सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कोई बच्चा जवाब देगा बेटा तुम लोग क्वालिफाई करते हो ठीक है थर्ड सेमेस्टर में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की नहीं ये मैं बातें तुमसे जो एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस में है ये इको क्यों कर रहा है डॉक्टर साहब वॉइस इको क्यों कर रही है इको कर रही है वॉइस जरा चेक करिए आप चेक करिए आप ये बताइएगा कि सस्टेनेबिलिटी ये मैं एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस के पूछ रही हूँ क्वेश्चन आप उन क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए मैं सेमेस्टर थर्ड में जो हमारा पेपर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है आज वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है दिस इज नथिंग दिस इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक है हम जो ये मनाते हैं वर्ल्ड पर्यावरण दिवस ये सस्टेनेबल गोल पर है चलो लेकिन हमारे जो वीआईपी गेस्ट हैं वो वेट कर रहे हैं वी विल इंटरेक्ट लेटर ऑन लेट मी कंक्लूड बेसिकली जो आज हम ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं हमारे जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 गोल्स हैं उनके जो मेन गोल्स हैं उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल cities and communities, climate action, life below water. Life below water क्या है? Ocean life, life on land. These are the main sustainable development goal of UN, right? किस लिए बनाए जाते हैं? जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी धरा है, हम अगर उसका दोहन करते रहेंगे तो एक दिन हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा उसी के लिए ये यूएन के गोल बने हुए हैं दीज गोल्स आर फॉर आवर सेफ्टी मेड बाय यूएन यही गोल्स हमारे रेसबायो के भी हैं रेसबायो के 5 गोल्स हैं 1 क्लीन एनर्जी हम बात करते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम एनईपी के तहत जो हमारा चीज़ें आई हैं अब जो भारत सरकार चाहती है उसमें एक चीज़ है इंकर्जन ऑफ स्पोर्ट्स रेसबायो वहाँ भी काम कर रहा है द थर्ड वन इज ग्रीन क्लीन एनर्जी रेसबायो वहाँ भी कर रहा है काम फोर्थ वन इज गर्ल्स एजुकेशन सबको पता है कि आजकल जो है मिशन शक्ति प्रोग्राम चल रहे हैं गर्ल्स को प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स रेसबायो is basically working on these 5 agendas which are agendas of UN, which are agendas of Bharat Sarkar, which are agendas of UP Sarkar and this they all are doing for the good and quality life of we people. तो ये सारी कवायद जो है जो सरकार कर रही है वो हमारे लिए कर रही है इसीलिए हमारी जो है इसमें रोल दोहरा हो जाता है और मैं हमेशा जो है कोई कॉन्फ्रेंस होती है हर कॉन्फ्रेंस में मेरी एक जनरल बात होती है हम इंडियंस जो हैं हम बातें करते हैं जब गूगल पे हम सब ने सर्च कर लिया अमेरिका में ये सुविधाएं हैं डेवलप्ड कंट्री में ये फैसिलिटीज़ हैं हमने ये सारी बातें जो है गूगल कर ली हैं वी ऑलवेज टॉक ऑफ आवर राइट्स बट वी नेवर टॉक ऑफ आवर ड्यूटीज़
दीज आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं इंडियंस, बट वी नेवर टॉक ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों? कितने बच्चे बात करते हैं कि हमारी भी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी है? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने घर में जब सब्जी आती है थैलियों में प्लास्टिक की, कितने बच्चे हैं कि वो सब्जी की जो थैली है वो अपनी मम्मियों को बताते हैं? एमएससी केमिस्ट्री के कितने बच्चे जो हैं घर में बताते हैं कि इन पन्नियों को हमें डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए। अपने घर में एक बड़ी वाली पॉलीथीन लीजिए, उसमें सारी छोटी छोटी पॉलीथीन डाल दीजिए। वो सब जब इकट्ठी हो जाए, जब आप न्यूज़पेपर सेल करते हैं तो आप उसको भी साथ में, आपको सेल नहीं करना है। दिस इज योर क्लाइमेट एक्शन फॉर द सेफ्टी ऑफ चैलेंज, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर ओन गेटिंग। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अगर हम अपनी लाइफ में करते हैं, आरओ सब घर में लगा होता है, एवरीबडी, है ना? अब तो 99% घरों में आरओ लगा होता है, और आधे घरों में तो गलत लगा होता है। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ रामगंगा विहार में, वहाँ का टीडीएस, राइट, टीडीएस सब लोग जानते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के बच्चे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, और अगर मेरे क्वेश्चन को अगर जान भी नहीं रहे हो, जितनी देर में मैं करती हूँ ना, आप अपने किसी भी एआई से, ठीक है, कितने आजकल एआई ट्रेंड में है जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में यूज हो रहे हैं? जेमिनी, कोई एक और नाम बोलो, चैट जीपीटी, Yes, ma'am. वन मोर। अभी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, भारत सरकार की थी, उसमें विदेश से सारे एआई वाले लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। वो मीटिंग किस संदर्भ में थी? किसी बच्चे ने फॉलो किया उस चीज़ को? क्योंकि आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का आप सिर्फ जो है नेगेटिव साइड, विकास और विनाश, दीज आर द पैरेलल, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक पहलू पर काम करते हैं, हम दूसरे पहलू पर देखते ही नहीं हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ सोशल मीडिया इज नॉट अ समथिंग विच इज कल्प्रेट, विच इज स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, सोशल पॉल्यूशन, नो। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, अगर हम उसको वाइजली, प्रिसाइजली यूज करेंगे तो इट इज़ अ बून, इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ अस, इट इज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। जिस चीज़ को, जैसे आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस, मेरे कुछ आईटी के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आईटी रुड़की से जुड़े हुए हैं। आईटी रुड़की से जो आज डॉक्टर सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुमन, कैन यू हियर मी? आई थिंक वो अभी जुड़ गई थी, शायद बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया हो। आज बहुत सारे आईटीएंस इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि विकास और विनाश दो बराबर के, आई मीन सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया, इसका हम सिर्फ विनाश वाली उस पर करते हैं, हम विकास वाली, वी कंस्ट्रक्टिव, हम डेस्ट्रक्टिव सोचते हैं। वी इंडियंस थिंक ऑफ राइट, वी नेवर टॉक ऑफ ब्यूटीज। वी इंडियंस हम बात करते हैं विकास की, वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस हम अपनी लाइफ में कितनी कर रहे हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। संविधान हमें कुछ ड्यूटीज़ देता है, तो जितनी ब्यूटीफुली संविधान ने हमें रहने का अधिकार दिया है, संविधान में बात लिखी हुई है कि हम सबको, डॉक्टर अम्बेडकर को मैं कहीं पढ़ रही थी, तो उनको मैं पढ़ते हुए, बिकॉज आई एम कीन रीडर, है ना, मैं हिंदी की किताबें बहुत पढ़ती हूँ, ठीक, बिकॉज, और मैं हमेशा अपने एमएससी के बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, बेटा नेवर हेजिटेट टू टॉक इन हिंदी, बिकॉज इट इज़ आवर मदर टंग। लर्न स्किल ऑफ स्किल, वो लर्न स्किल ऑफ इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप विश्व को कैसे समझ पाएंगे जब आपको विश्व की भाषा ही नहीं आएगी? तो आप उस ज्ञान को, आपके पास वो एक्सेस ही नहीं है। इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ एक्सेस ओनली। आई थिंक इट्स क्लियर। Yes, ma'am. यस ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत समझने की बातें हैं, बहुत दूर तक समझने की बातें हैं, एंड यही हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। उससे क्या होता है? रिड्यूस होता है क्या? कार्बन फुटप्रिंट। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एग्जाम्पल। हम IIT रुड़की में जब पढ़ते थे तो सरोजिनी बोस गर्ल्स हॉस्टल, बहुत सारे IITs यहाँ जुड़े हैं, दिल्ली से भी काफ़ी सारे IITs यहाँ जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, शायद थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं DRDO के एक साइंटिस्ट के साथ मीटिंग में थी और मैं उन साइंटिस्ट को परस्यू कर रही थी
पर्सनल लेवल से, ही इज़ माई फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। तो मैं उनसे परस्यू कर रही थी कि आज मेरे MSc केमिस्ट्री के बच्चे जुड़े हैं। DRDO में इतना काम हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, प्रोफेसर कलाम इसमें इतना काम करके गए हैं। तो अगर DRDO से कोई साइंटिस्ट, कोई सीनियर अथॉरिटी हमारे साथ जुड़ती है तो हमारे बच्चे कितना लाभान्वित होंगे। इसीलिए आई वॉज लिटिल लेट, आई वॉज नॉट लेट कि मैं कुछ काम कर रही थी या कुछ था, या आई वॉज टेकिंग इट कैजुअली, नो, आई वॉज इन मीटिंग विद DRDO अथॉरिटी, और वो हमें ज्वाइन भी करेंगे। मैं अभी उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ, वो हमें ज्वाइन भी करेंगे, और हमारे मैनेजर सर भी जहाँ तक ये जुड़ चुके होंगे, हमारे प्राचार्य भी जुड़ चुके होंगे, और हमारे जो की नोट स्पीकर हैं वो भी जुड़ चुके होंगे। और ऑनलाइन जो प्रॉब्लम्स, जो ऑनलाइन जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें एक प्रैक्टिकल हर्डल आता है। कहीं पर सिग्नल का प्रॉब्लम आ गया सपोज, कहीं पर सपोज प्रॉब्लम आया, आई मीन नेट इश्यूज है ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि पता चला लिंक उनके पास है, नेट पुअर हो गया, सिग्नल पुअर हो गए, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्यू में हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारी रिसोर्स टॉक्स होती हैं उसका शेड्यूल ऑफलाइन में तो एग्जैक्ट चलता है, एवरीबडी इज सिटिंग देयर, ठीक है, आप लोग आए, हमने बोलना शुरू किया, और जो है हम प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे हमारे रिसोर्स पर्सन बोल लेते हैं। लेकिन दिस इज़ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द वर्कशॉप। अब पता चला आज हम जिस उस पर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं, जो वेबिनार के जिस लिंक पर हम काम कर रहे हैं वो आज हमने गूगल से परचेज किया है। वी हैव परचेज्ड इट इंटरनेशनली, एंड सपोज गूगल वहाँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अक्सर सुनते हो ना, सर्वर डाउन हो गया है ना, ये हो गया, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर वो हो जाती हैं तो मैं भी आपको नहीं जो है सुना पाऊँगी अपनी वॉइस, ना आपको देख पाऊँगी, ना आपको सुन पाऊँगी, राइट। तो दीज आर द प्रैक्टिकल मेजर हर्डल्स। तो बहुत सारे लोग हैं, शेड्यूल इसमें जो है ऊपर नीचे होगा, जो शेड्यूल हमने जारी किया है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है की नोट बाद में ज्वाइन कर ले, हो सकता है DRDO पहले ज्वाइन कर ले, ठीक है, बिकॉज हमने वेबिनार आज उस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं हम गूगल के कि हमारे पास टाइम इज़ नॉट अ क्राइसिस। ये गूगल मीट नहीं है जो हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे कट जाएगी, 45 मिनट पे कट जाएगी। वी आर हैविंग अनलिमिटेड टाइम, और ये टाइम मैंने इसलिए लिया है कि हम इसको भले ही ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन इसका बेनिफिट ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा होगा। जब हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे अपने अदर रिसोर्स पर्सन को सुनने के बाद, तब यू विल रियलाइज कि वास्तव में जो ये कॉन्फ्रेंस थी और जो मेरा ये छोटा सा प्रयास था, क्योंकि मैं ईयर 2015 से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में PhD सुपरवाइज़र हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। पहले हम MJP का पार्ट हुआ करते थे, नाउ वी आर पार्ट ऑफ किस यूनिवर्सिटी के पार्ट है बच्चों हम लोग? पानी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के पार्ट है ना बेटा? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। या दैट्स ठीक 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 ट्रू। तो अब हम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं। तो अब हम चाह रहे थे नई यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे ऑनरेबल VC सर जो हैं वो खुद इतने इंटेलेक्चुअल हैं। अभी कुछ दिन पहले वो आए थे वहाँ पर हमारे हिंदू कॉलेज में ऑडिटोरियम में। तो जब सर आए थे तो सर इनोवेटिव बातें कर रहे थे, एंड आई एम ए फॉलोअर ऑफ ए पर्सन हु इज हैविंग इनोवेटिव आइडियाज़। मैंने आके जब गूगल को किया, मैंने स्क्रॉल किया, प्रोफेसर माहेश्वरी का लिंक्डइन पर चेक किया, तो आई वॉज हैप्पीली शॉक्ड। जानते हो क्यों? किसी ने अभी करा मुझसे बात करते करते? बताओ जरा। अपने जो VC सर हैं हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के, उनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल पड़ा हुआ है। कितने बच्चों ने उसको देखा कभी खोल के कि हमारे VC कैसे हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका रिसर्च एरिया है? क्योंकि जब भी वो हिंदू कॉलेज आए हैं 2 बार, तो मैंने उनकी जो बातें सुनी तो मुझे लगा कि दिस पर्सन इज लाइक ही इज सम IITian, और IIT में भी ऐसे IIT से हैं जैसे रुड़की की हम बात करते हैं, NIRF रैंकिंग की मैं बात नहीं करती, ठीक है। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ IIT रुड़की। मेरे पास वहाँ से 2 डिग्रियाँ हैं, 1 MSc, अनदर MPhil इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उस वक्त जब हमने किया था, इट वॉज नॉट UOR, इट वॉज नॉट IIT, इट वॉज
यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, UOR। ओके, उससे पहले क्या था, जब ये बना था, ये इंडिया की ओल्डेस्ट IIT है। अब ये कितना हर्ष का विषय है कि हमारे VC साहब जहाँ से आए हैं वो भारत की एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, आज़ादी से पहले। इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। ये हमारे MBL नॉर्म में बड़ा सा लिखा हुआ है, और आज भी आप गूगल कर लीजिए सारी IITs को। मैं NIRF रैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, और मैं इसलिए भी बात नहीं कर रही हूँ कि चूँकि मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, मैं इसलिए नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा, आई वॉज हैप्पीली शॉक, क्योंकि सर जो हैं इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ IIT रुड़की। सर ने वहाँ से BE मेटलर्जी में किया, और जब और आगे पढ़ा तो मैं शॉक रह गई। मेरे सारे फ्रेंड्स, हम लोग सेम ईयर में, आपके VC सर एंड मी, ठीक है, हम लोग सेम ईयर में IIT रुड़की से हम लोग पढ़े हैं। और सर ने वहाँ से ME मेटलर्जी में किया, मैंने वहाँ से 92 में MSc किया, एंड 93 में आई डिड MPhil इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जब ऐसा आपको पता चलता है तो कितनी खुशी मिलती है कि हमारे जो जिसके एलम हम हैं, राइट, जिसके एलम हम हैं वही के हमारे VC हैं। और अब आज मेरी सुबह VC साहब से बात हो रही थी, मैं उनके साथ मैराथन सेशन ऑफ टॉक्स में थी पिछले 3 दिनों से। समटाइम व्हाट्सएप चैट, समटाइम्स डायरेक्ट कॉल, समटाइम इंटरनेट कॉल। तो जब मैंने VC सर से बात की तो मुझे जो है आई वाज थॉरली इंस्पायर्ड बाय हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। उन्होंने IIT दिल्ली से मेटलर्जी में किया, उन्होंने यहाँ से किया, जो वो हिंदू कॉलेज के ऑडिटोरियम में जो आके बोल के गए थे। अब जब मैंने उनका लिंक्डइन में प्रोफाइल देखा और मैंने याद किया मेरी डिग्री आके शेयर की थी, तो ये एक ऐसा गुड सरप्राइज था। अब मैं उनको VC गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपने एलम, अपने साथ पढ़े हुए सहयोगी के रूप में रेस बायो के मिशन में उनको जोड़ूंगी। उनसे अनुरोध करूंगी कि भाई मेरे मिशन को ज्वाइन कीजिए। मैं तो एम्प्लॉई हूँ ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की, लेकिन एज ए एलम ऑफ IIT रुड़की, द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। किसके लिए बनाया था? ब्रिटिशर्स ने अपने बच्चों के लिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स, यूके की कॉलोनी, आप ये सोचो छोटा सा कंट्री है यूके, ठीक है, कितनी उसकी कॉलोनी थी। हम भी तो उसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। यूके, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी सब जानते हैं कि उन्होंने हम पे राज किया। कहाँ की थी? यूके की थी। यूके के पीपल ने हम ही लोगों को नहीं राज किया, उन्होंने बहुत जगह राज किया। तो उन्होंने, जब हम लोग मेन बिल्डिंग में जाया करते थे फीस जमा करने के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, तो हम लोग ये देखते थे कि इतनी गर्मी में भी हमारी ये बिल्डिंग कभी नहीं तपती है। अब बच्चों सारे लोग आज इसको स्क्रॉल करेंगे, सारे लोग गूगल करेंगे, और अभी मैं एक फीडबैक फॉर्म तुम्हें दूंगी, उसमें 2 क्वेश्चन मेरे होंगे, 2 या 3। उस फीडबैक को आप फॉर्म को भरेंगे, गूगल फॉर्म को, और फिर आप उसको सबमिट करेंगे। वो फॉर्म मैं आपको सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे लिंक दिया था, कनेक्टिविटी दी थी, उसी तरह से मैं आपको वो भी दूंगी। तो अब बात सस्टेनेबल, ठीक। मैं हमेशा कहती हूँ बचत एक बहुत अच्छी आदत होती है, ओके। कैसी बचत? बचत सिर्फ ये नहीं है कि हमें खर्चे कम करने हैं। सम टाइम, अब जैसे हम बात करते हैं, ये जो हमारे छत पर सोलर पैनल लगे होते हैं, ठीक है, कोई 1.5 लाख का आता है, इतने हमें इतने वाट का कनेक्शन चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, उसके लिए इतना ये आएगा, कोई 5 लाख की यूनिट आ रही है। सोलर पैनल, केमिस्ट्री के बच्चे अब सब अलर्ट हो जाए। सबसे फिर से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सोलर पैनल जो है क्यों हमारी इंडिया में उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने डेवलप्ड नेशन में हैं? अब आप ये रिप्लाई कलीग्स भी कर सकते हैं, ये रिप्लाई कोई भी कर सकता है। तो अब आप इसके बारे में बताना चाहेंगे व्हाई सोलर पैनल्स आर नॉट दैट मच इफेक्टिव जितने वो उस कंट्री में है, यूके में है, US में है। भारत में क्या प्रैक्टिकल दिक्कत है, बताइए जरा। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं, सर आप हैं कनेक्टेड या चले गए हैं?
आई थिंक सर को भी बहुत सारी मीटिंग्स और काम रहते हैं, तो हो सकता है सर चले भी गए हों। बेटा पॉल्यूशन, हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं छत पर, अगर किसी के यहाँ लगा हो तो देख ले, किसी के यहाँ नहीं लगा हो तो अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट में इसको लगवाने वाली हूँ, अपने मैनेजमेंट सर को बात करूँगी, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट सर इसको सुन रहे हैं। खाली वही नहीं सुन रहे हैं, आज मुझे और हमारे बच्चों को और हमारे रिसोर्स पर्सन को, हमारे IIT यूनिवर्सिटी के चांसलर सर, जो हमारी हिंदू कॉलेज सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं। हमें सुन रहे हैं हमारे मैनेजर सर, है ना, जिनके अंडर हम काम करते हैं। हमारे यहाँ नेट होने वाला है। नेट की एक्टिविटी के लिए हम टीचर्स को कहा जाता है कि कुछ इनोवेटिव करिए। मैं अपने कुछ आइडियाज़ लेके अपने मैनेजमेंट के पास जाऊंगी, अपने मैनेजर सर के पास जाऊंगी, अपने राजीव कोटीवाल सर के पास जाऊंगी और उनसे डिस्कस करूंगी कि हम भी अपना अपना जो है योगदान एज ए ड्रॉप ऑफ ओशन। मैं ड्यूटी की जो बात करती हूँ, एवरीबडी इज़ हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सारे इनिशिएटिव हमको जो है, सिर्फ हमें अगर कोई कह दे कि आपको 1000 रुपया देंगे, ओके, तो हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमें कोई कह दे, बोलना भी है, पढ़ना भी है, सारी बातें करनी है, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलेगा, यानी वर्कशॉप में कन्वीनर का जॉब है, तो हम उसे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो, जो हम राइट और ड्यूटी के बीच में जो फाइन लाइन है ना, वो यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब भी अपने आगे से आप लोग अपने अधिकारों की बात करें, तो साथ में अपने कर्तव्यों की भी बात करें। और दिस इज ट्रू डेफिनेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है। ये पैट्रियोटिज्म की ग्रीन डेफिनेशन है। हम एथिकल प्रैक्टिस करें, हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें। रुड़की से बात शुरू हुई थी, तो फिर वहीं रुड़की पे आ जाते हैं। हम हॉस्टल में थे, हमारी लाइब्रेरी 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम सब लोग साइकिलों से जाते थे, या कोई काम होता तो बहुत दूर था तो ऑटो लिया करते थे कैंपस में। अगर हमें जो है गेट तक जाना होता कोई सामान खरीदने, तो हर छोटे काम के लिए टाइम भी लगता था। टाइम इट्सेल्फ इज एनर्जी, समय भी एक एनर्जी है, ठीक है। सिर्फ E=mc², तो माहेश्वरी सर बता गए थे, मोटिवेशन इनटू समथिंग लाइक। अगर हमारे केमिस्ट्री के बच्चे, जो उस दिन पूरा हॉल भरा हुआ था, कुछ टीचर्स भी थे, हमारे प्राचार्य भी थे, है ना। तो अरे चलो, टीचर एसोसिएशन में लिंक नहीं डाला है क्या? टीचर एसोसिएशन में लिंक डाल दीजिए। मुझे लग रहा है कुछ टीचर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कलीग्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल साहब ने डाला था, आप एक बार डाल दीजिए, पर्सनल ग्रुप में डाल दीजिए, हिंदू कॉलेज फैमिली ग्रुप, हिंदू कॉलेज टीचर एसोसिएशन। देयर इज वन मोर ग्रुप, कोई एल्मनी ग्रुप है, 3 ग्रुप्स आर वर्किंग। आप डाल दो, अभी कनेक्ट हो जाएंगे लोग, है ना। और पर्सनली फ़ोन करके बोल दो 2-4 लोगों को, प्रोफेसर साहब आप कर लीजिए, और रसवायों के पदाधिकारी लोग, उनसे मेरा अनुरोध है, आप लोग व्यक्तिगत रूप से कॉल करके उनको कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वर्कशॉप है, ठीक है। हमारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो सब बहुत नॉलेजेबल हैं, सबके पास ज्ञान का अथाह भंडार है।